हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, एग्रीगेट डिमांड में हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया है। अब बारी आती है एमपीसी, जिसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कर दी थी कि जो एपीसी होता है उसको आप हमेशा अलग अलग पॉइंट्स में नापते हैं। ठीक है, मतलब एक ही पॉइंट पे आप एक एपीसी को नाप सकते हैं, तो इसका मतलब सी अपॉन वाई करके आप एपीसी निकाल सकते हैं। लेकिन एमपीसी के लिए आपके पास कोई दो पॉइंट होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमेशा चेंज बताता है। स्टूडेंट देखिए, ये जो निशान है ये डेल्टा का निशान होता है और इसका मतलब होता है चेंज। तो इसका मतलब चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम होगी तभी बात बनेगी। अगर दो पॉइंट होंगे तभी तो आप पता लगाएंगे कि जो कंजम्पशन है वो कितने पॉइंट से कितने पॉइंट तक गया और जो इनकम है वो बढ़ी है या कम हुई है। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए याद रखिए, इसका जो फ्रैक्शन बनता है, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई है। तो इसमें ज़रूर C1 और C2 आपको दिया होगा और Y1 और Y2 भी दिया होगा। तो इस तरह से आप इनको माइनस करके चेंज निकालेंगे और उस चेंज को ही कंपेयर करेंगे। क्लियर है? मार्जिनल का मतलब हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स। इसका मतलब होता है जब कोई भी चीज़ चेंज होती है तो रिजल्ट क्या निकल के आता है। ठीक है, मार्जिनल का मतलब वन मोर या वन एडिशनल। चलिए स्टूडेंट्स, डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम। अब देखिए, ये आपको क्या बताएगा स्टूडेंट्स, ये एक रिलेशनशिप बताएगा आपको कि आपकी अगर इनकम बढ़ी है तो आपने अपना कंजम्पशन कितना बढ़ाया है। ठीक है, दोनों में बढ़ जो इंक्रीज शब्द है, बढ़ाना शब्द जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मान के चलते हैं, देखिए जीरो इनकम थी, याद होगा आपको, टेबल में हमने बात की थी। तो इनकम के लेवल में सबसे पहले जीरो था और कंजम्पशन की बात करें तो सबसे पहले 40 था, क्योंकि ऑटोनॉमस था। उसके बाद इनकम कितने से बढ़ी थी? 100 से बढ़ी थी ना। और कंजम्पशन कितने से बढ़ाया था? 80 से बढ़ाया था। देखिए, ये जो गैप है, सिर्फ गैप्स की बात करनी है आपको। इसमें आपको ओरिजिनल वैल्यू कोई भी नहीं लेनी है। जो गैप है स्टूडेंट, सिर्फ उसकी बात करनी है। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, नॉर्मली लाइफ में अगर आप देखेंगे तो आप जो भी सैलरी आपको मिलती है या आपके पेरेंट्स को मिलती है, अगर कहीं ना कहीं उस सैलरी में किसी भी तरह की बढ़ोतरी होती है, इनकम बढ़ती है किसी भी तरह से, तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि खर्चा भी थोड़ा सा बढ़ता है। मतलब जो भी व्यक्ति होता है वो कुछ और एडिशनल खर्च करने की कोशिश करता है। हो सकता है जो अभी तक नहीं खर्च कर पा रहा हो, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हो अपनी लाइफ में, तो उस पे अब खर्चा करने लग जाएगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, बोला जाता है कि जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है। ठीक है, और याद रखिएगा, इनकम कम होती है तो कंजम्पशन भी कम होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इंक्रीज़ के बारे में ही ज़्यादातर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमने टेबल पढ़ा था वो इंक्रीज़ के बारे में था। ठीक है, तो 200 पे कितना हो गया था स्टूडेंट्स? दोबारा आप 80 से बढ़ा सकते हैं, तो ये 200 हो गया था। उसके बाद एक और ले लेते हैं, 300 पे ये हो गया था 280। तो इस तरीके से इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में जो चेंज आता है उसी को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट पढ़ते हैं। इट एक्सप्लेन्स व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। सीधी सी बात है कि अगर आपकी जो इनकम बदली है, इनकम अगर बढ़ी है आपकी, तो कितनी इनकम आपने कंजम्पशन पे खर्च कर दी है। तो इन दोनों के बीच में ही एक एक्सप्लेनेशन होती है। एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, जिसके बारे में मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हेयर, एज इफ देयर इज नो चेंज इन इनकम देन दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट। याद रखना स्टूडेंट्स, अगर कई साल से इनकम जो है वो 100 और 100 ही चली आ रही है, तो इसका मतलब एमपीसी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जब इनकम में चेंज आएगा तभी तो कंजम्पशन में चेंज लाएगा व्यक्ति। अब 100 इनकम की वजह से क्या हो रहा है, जो कंजम्पशन है वो भी मान लेते हैं 80 का ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि आदमी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही खर्च कर रहा है। अब वो जितना अभी तक खर्च करता आ रहा था वही करता रहेगा, कुछ भी नई ज़रूरत अपनी पूरी नहीं करेगा। ठीक है, तो एमपीसी का कॉन्सेप्ट ही वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ़ एक एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल वाला एग्जाम्पल यहाँ पे हम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, बड़ा ही सिंपल सा है। अगर कंजम्पशन जो है इंक्रीज होता है, बढ़ता है, पहले 70 करोड़ था,
अब 110 करोड़ हो गया। अब ये पूरे देश की बात हो रही है स्टूडेंट्स, इसीलिए करोड़ में लिया हुआ है, ठीक है। तो 70 करोड़ से 110 करोड़ कंजम्पशन बढ़ा है, तो चेंज कितना आया स्टूडेंट्स? जाहिर सी बात है चेंज आया 40 करोड़ का, 40 करोड़ का आ गया चेंज, ठीक है। विद एन इंक्रीज इन इनकम फ्रॉम 100 करोड़ टू 200 करोड़, ठीक है। इनकम में कितना बदलाव आया? इनकम बढ़ी है 100 करोड़ से। तो इन्हीं दोनों जो गैप है ना स्टूडेंट्स, ये दोनों के गैप जो है उसी को कंपेयर करना है एमपीसी। तो एमपीसी क्या निकल के आ गया? देखिए 40/100 कर दिया था ना। डेल्टा सी जो है वो 40 था, ऊपर लिख दिया। डेल्टा वाई 100 था, नीचे लिख दिया। तो ये हमारा आ गया है एमपीसी। अब एमपीसी की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो डेसिमल में या परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको मैथ्स में ये कन्वर्ट करना आता होगा। परसेंटेज में निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स एमपीसी की वैल्यू आप किसी भी तरह से दिखाएंगे आपको नंबर पूरे ही मिलेंगे, ये मत सोचना नंबर कट जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी दिया होता है पॉइंट में, तो आंसर भी पॉइंट में ही निकालेगा। क्वेश्चन में परसेंटेज में दिया है तो आंसर भी परसेंटेज में निकालेगा। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो स्टूडेंट्स बड़े ही शॉर्ट में समझना, ये जो पूरी क्लास मैंने ली है इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि एमपीसी जो होता है वो दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है कि आपकी इनकम बढ़ने से आपने खर्चा कितना बढ़ाया, बस और कुछ नहीं है। एमपीसी का कॉन्सेप्ट ही यही है, ठीक है। अगली क्लास में इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे स्टूडेंट्स। टिल देन बाय बाय।